और अब बात करते हैं मॉस्को में हुए आतंकी हमले की। बड़ी जानकारी आ रही है कि मरने वाले की जो संख्या है वो बढ़ गई है 80 तक। अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। जिस तरीके से इस गंभीर हमले को अंजाम दिया गया है, इसमें अब आंकड़ा 80 का बताया जा रहा है। रूस में हुए आतंकी हमले में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में करीब 150 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कंसर्ट जिस दौरान हो रहा था क्रोकस मॉल में, वहां पर हमला किया जाता है। आतंकियों की तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं और इसके बाद आग के हवाले कर दिया जाता है। तस्वीरें भी यहां पर सामने आ गई हैं कि कैसे कंसर्ट हॉल में ये आतंकी घुसे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर कि हमले के बाद एक्शन में राष्ट्रपति पुतिन। हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन एक्शन में आ गए और यह बताया जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। काम पर रहेंगे इमरजेंसी सर्विसेज के अफसर। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। जिस तरीके का बड़ा टेरर अटैक मॉस्को में हुआ है, मॉस्को दहल गई है, उसके बाद ये बड़ी जानकारी। हमले के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन एक्शन में आ गए हैं। जो स्पेशल फोर्सेस के अफसर हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त दो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता सर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और रिटायर्ड मेजर जनरल मेजर समरपाल तूर सर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। वीके दत्ता सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कि पैटर्न आप क्या समझ रहे हैं जिस तरीके से इसे अंजाम जो है वो दिया गया, और एक आतंकी संगठन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे हमले को जो है एग्जीक्यूट किया। इसके पीछे पैटर्न आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा अभी फिलहाल एक ग्रे मामला है जिसके अंदर कि अमेरिका कहता कि हमने रशिया को आगाह किया था 8 मार्च को कि आपके किसी बड़े कॉन्सर्ट हॉल में हमला हो सकता है, आतंकी हमला जी। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि इसके अंदर यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है। यूक्रेन ने तुरंत डिनायल दे दिया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि साहब CIA को कहां से पता चला कि आतंकी हमला होना है, CIA या अमेरिका को कैसे पता चला कि यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक बड़ा ग्रे एरिया है। अभी ISIS खुरसान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। वो लोग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, हो भी सकते हैं, क्योंकि रूस ने जो सीरिया में मदद करी थी वहां बशीर अल असद की, उस हालत में ISIS के खिलाफ बहुत तगड़ा एक्शन किया था रशिया ने। तो वो एक इनका है जो इनका भेदभाव था ISIS के साथ में कि रशिया से बदला लेंगे। लेकिन इस माहौल में जबकि एक जंग को 2 साल खत्म हो चुके हैं, तीसरा साल लग गया है, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट में हैं। 24 घंटे हर एक प्रकार की सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को अपडेट रखा जाता है। इस हालत में हमला हो जाना एक बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है रशिया के साथ। और अभी रशिया इसको कैसे काउंटर करेगा, इसके बाद वो क्या कार्रवाई करेगा, यकीनन एक बड़ा जवाब दिया जाएगा रशिया के द्वारा। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग का आह्वान किया है। और रशिया ये भी बोल रहा है कि इसके अंदर CIA इन्वॉल्व है। बिल्कुल वीके दत्ता सर, हम आपके पास लौट रहे हैं। हालांकि ये भी पता चल रहा है कि पुतिन ने एक्शन में आते हुए जो स्पेशल फोर्सेस के अफसर हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया। हम आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि जब ये टेरर अटैक हुआ था उस दौरान बताया जा रहा है कि तकरीबन 6000 लोग हॉल में मौजूद थे। रूसी मीडिया के हवाले से जानकारी मिल रही है, हमले के वक्त हॉल में 6000 लोग मौजूद थे। तो ये बड़ा टेरर अटैक और इसकी तुलना अमेरिकी हमले से की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो स्पेशल फोर्सेस के जो अफसर हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। मेजर जनरल समरपाल तूर भी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समरपाल तूर सर, जरा बताइए, क्योंकि वीके दत्ता सर जो बात कह रहे हैं कि आखिरकार CIA को कैसे पता चला। 7 मार्च को बाकायदा अमेरिकी दूतावास की तरफ से यह चेताया गया था, अपने नागरिकों को कहा गया था कि जो सार्वजनिक सभाएं हैं उनसे दूर रहे। आप क्या मकसद मानते हैं और इस पूरे टेरर अटैक को किस तरीके से देखते हैं? प्रियंका, शुरुआत मैं इससे करना चाहूँगा कि जो ISIS खोरसान है ये अफ़गानिस्तान में काफ़ी एक्टिव रही है। और जिस दिन 31 अगस्त 2 साल पहले जब अमेरिकन फोर्सेस छोड़ के जा रही थी कंदाहार, तो ISIS खोरसान ने ही सुसाइड बॉम्बिंग करके अमेरिकन सोल्जर्स को भी मारा था और अफ़गान पब्लिक को भी मारा था। तो तब से जो CIA और जो US इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके ऊपर निगरानी रख रही हैं कि ये कोई अमेरिकन टारगेट्स को कहीं अब्रॉड या ओवरसीज सॉइल पे अटैक ना करें, नंबर 1। नंबर 2, जो ये टाइमिंग है इस अटैक का, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही पुतिन अभी इलेक्शन जीत के दोबारा एक 5 साल के लिए एक और टर्म के लिए पुतिन आ गए हैं, इलेक्ट हो चुके हैं।
तो ये बेसिकली वापस उस दौर में जाता है जो कि 2002 में दुब्रोविक थिएटर सीज हुआ था, जिसमें रशिया ने स्लीपिंग गैस यूज करके 40 चेचन टेररिस्टों को मारा था। तो ये जो ब्लूप्रिंट है इस अटैक का बिल्कुल सेम है, पर अब हम ये नहीं कह सकते कि चेचन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अब चेचनिया रशिया का हिस्सा हो चुका है और ज्यादातर चेचन फाइटर्स ही कीव में ऑपरेट कर रहे हैं जी। और जो डिप्टी इनके सिक्योरिटी काउंसिल हेड हैं, हाँ। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेडवेडेव हैं, उन्होंने साफ टिप्पणी की है कि यदि एफएसबी जो है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जो कि केजीबी के बाद उसे दर्जा दिया जाता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एंड ऑपरेशंस विद इन रशिया, तो अगर एफएसबी की फाइंडिंग में यह पता चला कि कीव से कोई भी कनेक्शन हुआ, तो मेडवेडेव ने क्लियर कर दिया कि अब इसके बाद। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चूक हो जाती है, इतनी बड़ी चूक हो जाती है, और जैसा मेजर जनरल वीके दत्ता सर ने कहा कि इस वक्त में ये होना ये बहुत बड़ा कंसर्न है रूस के लिए। मैं वापस आप लोगों के पास लौट रहा हूं। बड़ी खबर आपको बताएं कि आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमलावर सुरक्षित ठिकानों पर लौट भी गए, यह भी दावा जो है वो किया गया है। यह बड़ी जानकारी, आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और सबसे बड़ी बात यह दावा किया गया है वो हमलावर जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखिए, ये सुरक्षित अपने घरों को, अपने ठिकानों को लौट गए हैं। अब इसे चूक कहा जाए, क्योंकि एक तरफ हमला हो जाता है और उसके बाद आखिर कैसे ये तमाम सुरक्षा एजेंसियों से बचकर वापस लौट जाते हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ये बड़ा कंसर्न है, आपने भी यही बात कही कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बड़ी बात कि हमला करें और उसके बाद जाकर बैठ जाएं, यह भी दावा आईएसआईएस कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये एक्चुअल में आईएसआईएस ने किया कि उनके नाम लगा के किसी और ने इसको अंजाम दिया। ये आस्ते आस्ते इसकी परतें खुलेंगी जी। और रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यकीनन इसकी तह तक जाएंगी, और जब उनको ये पता चल जाएगा, यकीन हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये आप यकीन मान के चलें एक बहुत ही सीवियर एक्शन लिया जाएगा रशिया के द्वारा। अगर कीव ने किया तो कीव को उन्होंने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि हम तुम्हारे पूरी सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं उनका हम खात्मा कर देंगे अगर वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर सीआईए इन्वॉल्व है तो फिर हम उसके भी कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ में इंटरनेशनली भी जो चाहे फ्रांस हो चाहे और भी मुल्क हो, सबने निंदा भी करी है इस टेररिस्ट अटैक की, क्योंकि सिविलियंस का मारे जाना और मिलिट्री टारगेट के ऊपर अटैक होना एक अलग चीज होती है। टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस पूरी दुनिया में माना जाता है आज के दिन जी। कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक को उसको सही नहीं माना जाता है। लेकिन मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। थोड़े दिन पहले काबुल के अंदर अफगानिस्तान में भी आईएसआईएस ने हमला करके बहुत सारे लोग वहां मारे, और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के कहने पे हुआ। तो अभी ये ग्रे एरियाज हैं, कहां पे यकीनन इसकी खबर आएगी, इसकी पुष्टि होगी, ये समय बताएगा। लेकिन बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना होगा, पता चलेगा मकसद क्या था और आखिरकार इस पूरे टेरर अटैक के पीछे कौन था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेजर समरपाल तूर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे